हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। तो बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मन सिजमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। गिरा अली ने मुख पंकज रोगी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीर जू प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तऊ भगवानु सकल उर्बासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्याल ही जैसे। तो बच्चों, ये तो हो गई हमारी व्याख्या। अब हम इनके कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल। प्रभु ही यहाँ पर श्री राम के लिए कहा गया है। चितई देखना या फिर देखती है, पुनि फिर से, चितव देखना, मही पृथ्वी, राजत सुशोभित होना या सुंदर दिखना, लोचन आँख या फिर नेत्र, लोल लज्जित या फिर लज्जा। सीता जी प्रभु श्री राम को देखती हैं, फिर पृथ्वी को देखती हैं। उनकी लज्जा से भरी आंखें सुंदर दिखती हैं। देखो बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ तो हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एक दो शब्दों को जोड़ लिया जाता है। वो कैसे, देखते हैं। जैसे सीता जी श्री राम को देखती हैं तो सभा में बैठे हुए किसी की नज़र सीता जी पर पड़ती है, जिससे वे लज्जित होकर पृथ्वी को देखने लगती हैं और यह क्रम निरंतर चलता रहता है और उनकी लज्जा से भरी आंखें इतनी सुंदर दिखाई देती हैं। खेलत मन सिजमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। खेलत खेलती हैं या फिर खेल रही हैं। मन सिज कामदेव भगवान, मेन मछलियाँ, जुग मतलब दो, जिसे हम 1 2 3 4 कहते हैं, यही गिनती में 1 2 3 कहते हैं। तो यहाँ उन दो के बारे में कहा गया है। जनु जैसे, विधु चंद्रमंडल, डोल पानी भरने का एक बर्तन। इन सभी का अर्थ है जैसे कामदेव की दो मछलियाँ चंद्रमंडल रूपी डोल में खेल रही हो। तो बच्चों, एक बार इस पूरे दोहे का अर्थ देख लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी श्री राम को निरंतर देखती रहती हैं, तो सभा में बैठे हुए किसी एक की नज़र सीता जी पर पड़ती है, जिससे वे लज्जित होकर पृथ्वी को देखने लगती है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है और उनकी लज्जा से भरी आँखें इतनी सुंदर दिखती हैं जैसे कामदेव की दो मछलियाँ चंद्रमंडल रूपी डोल में खेल रही हों। गिरा अली ने मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। गिरा वाणी या फिर आवाज़, अलिनी भ्रमरी, ये भंवरे का स्त्रीलिंग रूप है भ्रमरी। मुख पंकज यानी मुख रूपी कमल, रोकी रोक रखा है, प्रगट न प्रकट नहीं करना, लाज लज्जा, निशा रात या फिर रात्रि, अवलोकी देखकर। इसका अर्थ है सीता जी की भरमरी रूपी वाणी को उनके कमल रूपी मुख ने रोक रखा है। जब वह लज्जा रूपी रात्रि को देखती है तो वह स्वयं को प्रकट नहीं करती। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन आँख, जलु आंसू या फिर प्रेम रूपी जल, रह इसका कोई अर्थ नहीं बदला जाएगा। लोचन
आँख, कोना, कोने में। यहाँ पर आँख के एक कोने के बारे में कहा गया है। जैसे इसका कोई अर्थ नहीं बदला जाएगा। परम, अत्यंत या फिर अत्यधिक। कृपण, कंजूस। कर मतलब का। सोना, सोना का भी कोई अर्थ नहीं बदला जाएगा। ये एक धातु का नाम है, तो धातु का नाम कभी भी बदला नहीं जाता। इसका अर्थ है उनकी आँख में प्रेम रूपी जल आँखों के कोने में ही रह जाता है। तो बच्चों यहाँ पर किसकी आँख के बारे में कहा गया है? सीता जी की आँख के बारे में, कि सीता जी की आँख में प्रेम रूपी जल आँखों के कोने में ही रह जाता है। जैसे अत्यंत ही कंजूस व्यक्ति का सोना उसके घर में ही कहीं पर पड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीर जू प्रतीति उर आनी। सकुची, सकुचा गई। व्याकुलता, इसका कोई अर्थ नहीं बदला जाएगा। बड़ी, बढ़ा हुआ। जानी, जानकर। धरी, धारण करके। धीरजू, धीरज या फिर धैर्य। प्रतीति, विश्वास करना। और हृदय, आनी, आया या फिर दिलाया। तो इसका अर्थ है सीता जी अपनी इस व्याकुलता को बढ़ा हुआ जानकर संकोच करने लगी और अपने धैर्य को धारण करके अपने हृदय को विश्वास दिलाने लगी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तन मन, इनका कोई भी अर्थ नहीं बदला जाएगा। बचन, वचन या फिर वाणी। मोर, मेरा। पनु, प्रण। साचा, सच्चा। रघुपति, श्री राम। पद सरोज, कमल रूपी चरण। चितु, मन। राचा, अनुरक्त या फिर लगा हुआ। तो इसका अर्थ है तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री राम के कमल रूपी चरणों के प्रति मेरा मन लगा हुआ है। तौ भगवानु सकल उर्बासी, कर ही मोहि रघुबर के दासी। तौ, वह। भगवानु, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के लिए कहा गया है। सकल, सभी के। उर, हृदय। बासी, निवास करना या फिर करते हैं। कर ही, बनाएंगे। मोहि, मुझे। रघुवर के दासी यानी श्री राम की दासी या फिर अपनी दासी। तो इसका अर्थ है वह भगवान जी यानी श्री रामचंद्र जी जो सभी के हृदय में निवास करते हैं, मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। जे ही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जे ही के यानी जिसका। जे ही पर, जिसके ऊपर। सत्य, सच्चा। स्नेहु, प्रेम या फिर स्नेह। सो मतलब वह। ते ही यानी उसे। मिलई, मिलेगा। न कछु, कुछ नहीं। संदेहु, संदेह। तो इसका अर्थ है जिसका जिसके ऊपर सच्चा स्नेह होता है वह उसे ही मिलेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन, यहाँ पर श्री राम प्रभु के तन के बारे में यानी इनके शरीर के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर ये कहना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसे श्री राम को ही कहेंगे। प्रभु तन, श्री राम को। चितई, देखकर। प्रेम, यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं बदला जाएगा। तन, शरीर। ठाना, ठान लिया। कृपा निधान राम यानी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी। सबु जाना, सब जान लिया या फिर भली भांति जान लिया। इसका अर्थ है श्री राम को देखकर सीता जी ने अपने मन में प्रेम करने का ठान लिया। सीता जी के इस विचार को कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब भली भांति से जान गए थे।
सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्याल ही जैसे। सियहि सीता जी को, बिलो की देखा, तकेउ ताक कर या फिर देखा, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। धनु धनुष, कैसे मतलब ऐसे। चितव देखना या फिर देखा। गरुरु गरुड़ पक्षी। लघु छोटा। ब्यालहि सांप। जैसे इसका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं बदला जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने सीता की तरफ देखा, फिर धनुष की तरफ ऐसे देखा जैसे गरुड़ पक्षी छोटे सांप की तरफ देखता है। तो बच्चों यहाँ पर ये हो गए इस पूरी व्याख्या के कठिन शब्द। अब हम इसके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य के बारे में जानकारी लेंगे। संदर्भ है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी द्वारा राम को निरंतर देखने तथा राम के प्रति सात्विक प्रेम का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। व्याख्या है, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी श्री राम को निरंतर देखती रहती हैं, तो सभा में बैठे हुए किसी एक की नज़र सीता जी पर पड़ती है, जिससे वे लज्जित होकर पृथ्वी को देखने लगती है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है और उनकी लज्जा से भरी आँखें इतनी सुंदर दिखती हैं जैसे कामदेव की दो मछलियाँ चंद्रमंडल रूपी डोल में खेल रही हों। सीता जी की भ्रमरी रूपी वाणी को उनके कमल रूपी मुख ने रोक रखा है, जिसके कारण वह बोल नहीं पा रही है। जब वह भ्रमरी रूपी वाणी लज्जा रूपी रात्रि को देखती है तो वह स्वयं को प्रकट नहीं करती, अर्थात सीता जी लज्जा के कारण कुछ नहीं कह पाती और उनके मन की बात मन में ही रह जाती है, जिसके कारण उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे बाहर नहीं निकलते और उनके आंसू आंखों के कोने में ही रह जाते हैं। जैसे अत्यंत ही कंजूस व्यक्ति का सोना उसके घर में ही कहीं पर पड़ा रह जाता है। सीता जी अपनी इस व्याकुलता को बढ़ा हुआ जानकर संकोच करने लगी और अपने धैर्य को धारण करके अपने हृदय को विश्वास दिलाने लगी कि यदि तन, मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री राम के कमल रूपी चरणों के प्रति मेरा मन लगा हुआ है, तो ईश्वर मुझे उनकी दासी अवश्य बनाएंगे, क्योंकि सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री राम मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे अवश्य ही मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। श्री राम को देखकर सीता जी ने अपने मन में प्रेम करने की ठान ली, अर्थात यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि यह हृदय श्री राम के अलावा किसी का भी वर्ण नहीं करेगा। सीता जी के इस विचार को कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी भली भांति जान गए, इसलिए श्री रामचंद्र जी ने पहले सीता जी की तरफ देखा, फिर धनुष की तरफ बिल्कुल ऐसे देखा जैसे गरुड़ पक्षी छोटे से सांप को देखता है। तो बच्चों यहाँ पर संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पूरी हो चुकी है। अब हम काव्य सौंदर्य को भी देख लेते हैं। भाषा, अवधि, शैली, प्रबंध और विवेचनात्मक, गुण, माधुर्य, रस, श्रृंगार, छंद, दोहा और चौपाई, शब्द शक्ति, अभिधा और व्यंजना। अलंकार, खेलत मन से जमीन जुग जनु और विधु मंडल डोल। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा अलंकार, जैसे परम कृपन कर सोना। यहाँ समता बताने वाले शब्द जैसे का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। तीसरा अलंकार, अब यहाँ पर देखिए, भ्रमरी रूपी वाणी, कमल रूपी मुख, लज्जा रूपी रात्रि और कमल रूपी चरणों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार आ जाता है।
चौथा अलंकार लोचन लोल में लय वर्ण की आवर्ती, धीरे धीरजु में ध और रै वर्ण की आवर्ती, तन ठाना में न वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हो रही है और जहाँ पर एक ही वर्ण की आवर्ती दो या दो से अधिक बार हो जाती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी व्याख्या कंप्लीट हो चुकी है। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। बोर्ड की परीक्षा है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद।